एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल बुक हाइव एडुकेटर पर। और आप इस बार जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का है या रेलवे का हो, 100% सवाल मिलेगा, गारंटी है। पूरे विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का कंप्लीट पैकेज हम लेकर आ रहे हैं वीडियो पर। बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप सबको हम कहेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र तक ये बात पहुँचे। ग्रुप डी रेलवे तो पक्का है। MTS से लेकर CHSL का परीक्षा में हर तरह का सवाल पूछा जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। इस बार सामान्य विज्ञान हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो आइए हम अब आपको बताते हैं सामान्य विज्ञान में किस तरह का सवाल मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर दिए हैं, जिसमें फिजिक्सो है, केमिस्ट्रियो है और बायोलॉजियो के सवाल सब है। और एकदम 100% क्वेश्चन टकराना ही है। तो आते हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में यानी जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स से सवाल आता है, केमिस्ट्री से सवाल आता है और बायोलॉजी से भी सवाल पूछा जाता है। तीनों ही पार्ट है। तो भौतिक विज्ञान जो है उसमें जिस प्रकार का सवाल पूछा गया है, मैंने कहा ग्रुप डी का, MTS का, CHSL का 12वीं वाला, 10+2 लेवल वाला SSC का, उसमें सामान्य विज्ञान का जो सवाल है उस स्तर का सवाल हम आपको बताएंगे। और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। भौतिकी का सवाल पहिल का, आप लोग जानते होइएगा यूनिट पर क्वेश्चन आता है। जैसे सुने होइएगा डायोप्टर, सुने होइएगा डायोप्टर। मिसलेनियस बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा इसमें, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारा होता है। और अगर आप इस सवाल का प्रैक्टिस कर लिए, इस तरह के सवाल हम YouTube पर डालते रहेंगे और वीडियो भी दे रहे हैं, बहुत सारा वीडियो आ रहा है। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि डायोप्टर इकाई है, मात्रक है, किसका मात्रक है? तो डायोप्टर इकाई किसका होता है? सुना होगा पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मात्रक इकाई होता है डायोप्टर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। यूनिट वाला बहुत सारा सवाल आएगा। एगो सवाल और आपको हम दे रहे हैं, सुने होइएगा आप लोग हॉर्स पावर, सुने हैं ना, HP बोलते हैं, अश्वशक्ति बोलते हैं। तो अश्वशक्ति जो होता है वह विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक पावर का। और इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति को हॉर्स पावर में तो मापते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वाट में भी मापते हैं। इसका यूनिट वाट भी होता है। तो वाटों में याद रखिएगा, वाट भी यूनिट है। किसका यूनिट है? विद्युत शक्ति का है, विद्युत शक्ति का है। एक बात और बता रहे हैं कि एक हॉर्स पावर जो होता है, वो एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति 746 वाट का होता है। 746 वाट बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरी बात हम एक और आपको बताने जा रहे हैं, सुने होइएगा आप लोग, चूंकि यूनिट पर सवाल हम कुछ मिसलेनियस दे रहे हैं। वोल्ट एम्पियर सुने होइएगा, वोल्ट एम्पियर पढ़े होइएगा आप लोग, वोल्ट एम्पियर। इसको हम शॉर्ट में VA भी लिखते हैं, वोल्ट एम्पियर। अब वोल्ट एम्पियर किसका है? चूंकि आप लोग जानते होइएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, विभव कहते हैं इसको। तो विभव का यूनिट क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं वोल्ट होता है। और करंट का यूनिट क्या होता है?
विद्युत धारा जिसको कहते हैं, तब विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत यानी विद्युत धारा करंट यानी VI हो गया। तो V इंटू आई, पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई। फिजिक्स में पढ़े होइएगा, पावर इक्वल टू V इंटू आई। V का मतलब पोटेंशियल और I का मतलब करंट। तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर आप देखिए, विभव का मात्रक वोल्ट है, अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तब विद्युत शक्ति का वोल्ट और एम्पियर हो गया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्ट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, तो आप किसका बोलिएगा? आप ही बताइए किसका बोलिएगा? तो V इंटू आई किसका है? पावर का है। पावर किसको कहते हैं? विद्युत शक्ति को कहते हैं, यानी इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का यह एक यूनिट होता है। तो बुझाया? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, विद्युत शक्ति का तो पावर है, लेकिन विद्युत शक्ति का एक वो और यूनिट हमने लिख दिया, वोल्ट एम्पियर। ये बड़ा क्वेश्चन महत्वपूर्ण बा, ये महत्वपूर्ण सवाल के याद रखना है। दूसरा बात, इतना हम यूनिट पर बात किए हैं, यूनिट पर 2-4 को सवाल दिए मिसलेनियस। आप लोग सुने होइएगा क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है, आप देखे होइएगा इंस्ट्रूमेंट पर सवाल आता रहा है। जैसे कि सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट पर, आप सुने हैं ना हाइड्रोमीटर, तो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं हाइड्रोमीटर के बारे में। हाइड्रोमीटर सुने होइएगा, यहो सवाल बराबर आता है। और एक सवाल और आपको बता रहे हैं आमीटर, यो सवाल बहुत आता है। तो हाइड्रोमीटर और आमीटर, आमीटर तो सुने होइएगा ना, करंट का होता है। तो करंट का होता है यानी विद्युत धारा का होता है। तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है, वो यंत्र कौन सा है? आमीटर है। हाइड्रोमीटर जो होता है, सुनते तो होइएगा ना भाई, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो होती है ना, आर्द्रता जो मापते हैं, है ना, डेंसिटी कह लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर कह लीजिए, है ना। जल का जो घनत्व मापेंगे ना, जल का घनत्व किससे मापेंगे? हाइड्रोमीटर से माप लेंगे। तो याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व माप लेते हैं। अब विद्युत धारा को मापते हैं, किससे मापते हैं? आमीटर से मापते हैं। तो इस तरह मापने वाला यंत्र सब भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है। ग्रुप डी में तो पक्का, इस तरह का सवाल तो ग्रुप डी में पक्का रहेगा और रहता ही है। अब एक सवाल और आपको हम बताने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार से सवाल हम दिए हैं, आप देखिए, केमिस्ट्रियों का सवाल 2-4 को दे रहे हैं, आप सुने होइएगा। आप लोग बड़ी बार सुने होइएगा कि बारिश होता है, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा सुने हैं ना। तो कौन सा यौगिक है विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए, जो कृत्रिम वर्षा जो होता है उसके लिए एक यौगिक का उपयोग होता है, सुने होइएगा। नाम सुने हैं? सिल्वर नाइट्रेट का नाम सुने हैं? सिल्वर नाइट्रेट, एक आंसर सिल्वर नाइट्रेट है। इस तरह के बहुत सारा कंपाउंड का उपयोग क्वेश्चन पेपर में आता है। रेलवे में तो पक्का, रेलवे का सवाल एकदम, मतलब आप विज्ञान को तो ऐसे पढ़िए कि जैसे कि आप देखे हुएगा आजकल जेई का परीक्षा, एनटीपीसी के परीक्षा में, एनटीपीसी के परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से समान विज्ञान का सवाल आता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें देखिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की बात हमने कही है। आजकल सुने हैं, आजकल एगो सवाल
पेपर में बीमारियों पर बहुत सारा सवाल सब आएगा, अभी हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। लेकिन आप देखे होइएगा यौगिक में बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है। नीला थोथा सुने होइएगा, हरा थोथा सुने होइएगा, हरा कशिश सुने होइएगा, रासायनिक यौगिक सबका नाम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सवाल अभी रिसेंटली आया था, हम आपको एक और लिखवा देते हैं। जब डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सबका केमिकल फार्मूला, केमिकल सूत्र बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह कैल्शियम का कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हड्डी टूटती है तो फ्रैक्चर जब जोड़ना होता है हड्डी को जोड़ने के लिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और इसका रासायनिक नाम पूछता है, सुने होइएगा, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट। अब देखिए केमिकल फार्मूला भी मालूम होना चाहिए आपको, तो फार्मूला भी लिख देते हैं CaSO4.12H2O। सुने हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है इस पर एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, और भी मिसलेनियस से मैं दूंगा। इस तरह का सवाल सब ग्रुप डी में या एनटीपीसी में बहुत आता है। आप देखिए, देखे होइएगा जिप्सम सुने हैं ना, जिप्सम। अरे भैया जिप्सम सुन ले बड़ा लोगन, जिप्सम सुन ले बड़ा। जिप्सम जो बनता है, जिप्सम में से बनता है पीओपी। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ देता है कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, पीओपी का निर्माण कैसे होता है। मान लो ये वो सवाल यूं से निकाल देता नहीं कि पीओपी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी बाय पीओपी का निर्माण कैसे होता है। तो पीओपी का निर्माण यही जिप्समों के हीट करने से, बाय हीटिंग जिप्सम, बाय हीटिंग जिप्सम। तो जिप्सम के हीट करने से, बाय हीटिंग जिप्सम, पीओपी का निर्माण होता है। पीओपी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने से पीओपी का निर्माण, याद रखिएगा। अब जिप्सम जो है ये क्या है, तो जिप्सम भी कैल्शियम का कंपाउंड है। जिप्सम जो होता है आप जानते होइएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सुने हैं? ये फार्मूला लिखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमीहाइड्रेट, आप जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये याद रखना है, जिप्सम के हीट करने से पीओपी बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सवाल सब हम बता दे रहे हैं, ये बात सब ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल सब इस तरह का अप्लाइड केमिस्ट्री पूरा पूछा जाता है। अब बायोलॉजियों के हम कुछ सवाल इसमें दे रहे हैं, मिसलेनियस है तो सब देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन जब भी पूछने का तरीका, चाहे रेलवे वाले का हो या एसएससी में एमटीएस का हो, चाहे 10+2 वाला CHSL का, आप देखिएगा स्टैंडर्ड बिहार पुलिसों में आता है, यूपी पुलिसों में आता है। इस तरह का सवाल सब ध्यान में रखिएगा। मैं एक दो सवाल और आपको देता हूं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में पीएच वेच पर भी सवाल आता है, हालांकि केमिस्ट्री में पीएच पढ़े होइएगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल रिसेंटली आया था कि पीएच ऑफ ब्लड, तो सबको मालूम है ना कि रक्त का पीएच जो होता है, चूंकि टेस्ट में ये ब्लड जो होता है टेस्ट वाइज कह रहे हैं, सुनिएगा। वैसे नेचर में, प्रकृति में कहिएगा तो इसका नेचर जो होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब क्या? क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति के लिए पीएच 7 से अधिक होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि पीएच जो ब्लड का है वो कितना है? 7.4 है। ये बात याद रखिएगा, रक्त का पीएच 7.4 है, याद रखना है। और 7 से ज्यादा होगा तो आप ये भी याद रखिएगा कि अल्कलाइन है, क्योंकि 7 से ज्यादा ही अल्कलाइन होता है। तो नेचर इसका कैसा है? अल्कलाइन है। ये बात याद रखिए, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एगो बात सुन लो, सुनिए आप लोग, कॉकरोच सुने होइएगा।
तिलचट्टा का जो खून का रंग होता है वो व्हाइट होता है, हेतोलियवा जैसा पूरा व्हाइट रंग उसका होता है। तो आप देखिए, मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं कि व्हाइट कलर्ड ब्लड ऑफ कॉकरोच, तिलचट्टा का व्हाइट कलर्ड ब्लड ऑफ कॉकरोच इज ड्यू टू, भाई इसका कारण बता दो कि तिलचट्टा के खून का रंग व्हाइट होता है, काहे होता है, क्यों, उसका रीजन है। पिगमेंट सुने होइएगा, हम लोगों का खून का रंग लाल होता है, लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हे तिलचटवा में हीमोग्लोबिन नहीं है, उसमें है हीमोलिम्फ। तो ये बात याद रखिएगा, इसका है हीमोलिम्फ। तो ये बात ध्यान रखिए। आप लोगों के लिए हम बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। अब पूरा रेलवे को टारगेट किए हैं, एमटीएस को टारगेट किए हैं, 10+2 CHSL को टारगेट किए हैं, एनटीपीसी को टारगेट किए हैं। हमारा बिहार यूपी के जितना लइकन सन है सब पुलिस में, रेलवे में सब जाता है। पूरा सामान्य विज्ञान हमारे टॉपिक से आएगा, पूरा डिमांड पर हम वीडियो देंगे आपको। अब बहुत बढ़िया से तैयारी चल रही है, खाली क्वेश्चन है। आप लोग भूलिएगा नहीं, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। तो आप सब्सक्राइब खूब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब ना हौसला बढ़ेगा तो और वीडियो बनेगा। तब बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करते रहिए। 2-4 गो और सवाल सुनिए ध्यान से। मान लेते हैं एगो सवाल सुनने होइएगा आप लोग, बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी का। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया मालूम है? एक ठो डॉक्टर, अभी सुन लो बोलो, 2.0 देखे थे आप लोग, एगो आया था ना मूविया, तो वो में डॉक्टर वो जो अक्षय कुमार जो रोल प्ले किया है वो इसी का प्ले किया है, डॉक्टर सलीम अली का। पूरा वीडियो दिखाइएगा अपने लोगों को, हमारा भी वीडियो आप लोग ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सलीम अली जो है, इनको कहा गया है बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर्स में, एक क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछा हुआ है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? डॉक्टर सलीम अली को कहा गया, याद रखिएगा। अक्षय कुमार रोल प्ले किया था 2.0 में। एक और सवाल आपको देते हैं, सुने होइएगा। आजकल तो पक्षी जिस तरह आप पढ़े हैं पक्षी के बारे में, उसी प्रकार से आप लोग, गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी में एगो मछली पाई जाती है, मछली डॉल्फिन मछली है। और डॉल्फिन मछलियाँ जो है उसको आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में जाना जाता है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन फिश, यूपीएससी के सवाल है, ये आया हुआ है डॉल्फिन फिश। याद रखिएगा, ये मैमल है, स्तनधारी जीव है बाबू, ये स्तनधारी जीव है। सुन लीजिए, हम अभी बहुत सारा मिसलेनियस सवाल रेलवे का, एसएससी, सीएचएसएल का, अब बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल साइंस, सामान्य विज्ञान का बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशली। इसलिए इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और खूब अच्छे तरीके से हम आप लोगों को कह रहे हैं कि इस बार सामान्य विज्ञान में कोनो प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, आप लोग क्रैक करबे कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।